एक भक्त बाबा के पास आते हैं और बाबा के सामने बैठकर बाबा से कह रहे होते हैं कि बाबा, जो खंडोबा का बड़ा भक्त रहा, भगवान खंडोबा को बहुत पूजता था, लेकिन उनके मन में ये भाव भी आया। बाबा कहते कि मैं इन्हें क्या दूं? वो कहते, पिताजी मैं सच कहता हूँ, मैं अभी आया। तो वहाँ सामने एक छोटी सी खिड़की पे खंडोबा जी की मूर्त थी। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा की बातें, बाबा से बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। कुछ समय हो गया, हम इस कार्य में थोड़ा देरी हो गई है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं भक्तों से। कुछ बीच में विघ्न पड़ गया था, कुछ इधर उधर काम चल रहा था, इसीलिए क्षमा करें। और अब बाबा कुछ दिनों से हमारे को कह रहे हैं कि अगला अध्याय शुरू कीजिए और अगले अध्याय का जो ज्ञान है वो भक्तों तक पहुँचाइए। तो उसके लिए आज हम बाबा की लीला आपसे बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। वह लीला है विश्वास। विश्वास बाबा ने समझाया एक भक्त के द्वारा। एक भक्त बाबा के पास आते हैं और बाबा के सामने बैठकर बाबा से कह रहे होते हैं कि बाबा, मैं तो परेशान हूँ, पता ही नहीं किस पे विश्वास करूँ, किस पे ना करूँ। तो बाबा हंस के कहते हैं, तूने एफडी भी ज़्यादा ही खोली थी ना। कभी इस भगवान को मान रहा था, कभी उस भगवान को। एक नहीं चला तो दूसरा मान लिया, दूसरा नहीं चला तीसरा मान लिया। तो तेरे मन में ही था, शांति नहीं थी, और तेरे मन में ही जो था वह कहीं ना कहीं स्वार्थ था, इसलिए तुझे विश्वास कभी हुआ ही नहीं। तो उसने फिर जवाब दिया कि बाबा, फिर मैं कैसे विश्वास करूं? तो बाबा ने उस भक्त को बड़े प्रेम पूर्वक समझाया और बाबा ने कहा कि अच्छा, तुझे विश्वास का नहीं पता? कहते नहीं जी, विश्वास का नहीं पता। तो बाबा कहते, एक बात बता, तेरे यहाँ दूध आता है? कहते हाँ जी, मतलब वो दूध देने वाला आता है? कहते हाँ जी, वही आता है। तो बाबा कहते, ये तो बता, फिर वो दूध वाला कितने सालों से तुम्हारे यहाँ दूध दे रहा है? कहते जी, हो गए 7-8 साल। तो बाबा कहते, फिर विश्वास है तभी तो ले रहा ना उससे दूध। राशन कहाँ से आता है? कह जी, उस दुकान से। बाबा फिर हंस के कहते, एक बात ये भी बता, जिस महिला के साथ तेरा विवाह हुआ, जो तेरी धर्म पत्नी बनी, उससे तूने क्या सोच के विवाह किया? कहते जी, वे जीवन साथी। बाबा कहते, विश्वास था ना? कहते हाँ, विश्वास था। फिर बाबा कहते, मैं तुझे एक अद्भुत एक कहानी सुनाता हूँ, घटना सुनाता हूँ, बताता हूँ। और वो बाबा जब बोल रहे थे उस कहानी को, तो हम लिख रहे थे, क्योंकि कुछ वक्त बैठे थे। तो मैंने कहा कि भाई तुम लिखना शुरू करो, क्योंकि बाबा हमें एक बहुत अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं, एक घटना सुनाने वाले हैं। तो बाबा ने जैसे शुरू की, तो बाबा कहते, एक भक्त जो खंडोबा का बड़ा भक्त रहा, भगवान खंडोबा को बहुत पूजता था, भगवान विट्ठल को बहुत पूजता था, लेकिन उसका जो घर था वो नदी के उस पार था और वह व्यापार के लिए नदी के उस पार जाता था। तो बाबा कहते, एक समय वह कुछ दिनों से घर से बाहर रहा, और जैसे वो घर से बाहर रहा तो उसका जो सामान था वो बेचता था। वो थी चद्दर, जो हाथों से बनाई जाती थी। तो वो उन्हें बेचने जाता था शहर में, जो कि दूर था। तो जब वो उसका सामान बिक जाता है तो उसके मन में ये आता है कि बहुत दिन हो गए हैं और मैं घर से बाहर हूँ, घर में पिताजी भी बीमार हैं और मेरा ना घर जाने का बड़ा मन हो रहा है, और आज ऐसा करता हूँ मैं चली जाता हूँ। लेकिन जो समय था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि इस समय रात्रि होने वाली थी थोड़ी देर में, क्योंकि उसका घर दूर था। तो उसने ये सोचा कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, चलता हूँ, और ज़्यादा क्या होगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने किनारे, और उसके बाद सवेरे होती जब पहली नाव पड़ती है तो मैं चला जाऊँगा घर। लेकिन उसके मन में ये भाव बार बार आ रहा था, और वो अपने मन से मुस्कुराते हुए कह रहा था कि नहीं, अगर होगा ना तो मेरे भगवान खंडोबा, मेरे प्रभु विट्ठल जो है नाव को इस तरफ ही रखेंगे, मेरा मन ऐसा कहता है। और बीच का जो रास्ता है वो जंगल वाला है, लेकिन वहाँ भी मैं इनके ही नाम लेके चलता रहूँगा, आगे वो देख लें क्या होगा। तो वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लग जाता है, बाबा कहते हैं। और उसके कुछ समय बाद जब वो अंधेरी रात से होते हुए, जंगल से होते हुए किनारे पर पहुँचता है, तो बाबा कहते वहाँ नाव लगी हुई होती है, और वो बड़ी ज़ोर से खुशी से चिल्लाता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि नाव यहीं होगी। अरे मेरे प्रभु विट्ठल, मेरे भगवान खंडोबा सबकी सुनते हैं, आज नाव इस तरफ लगी है, पक्का कोई जाने वाला होगा, और मेरे भाग्य में ये नाव थी, इसलिए मैं पहुंच गया, जबकि रात्रि का बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो जब वो नाव में बैठते हैं तो बाबा कहते, वह उस व्यक्ति को देख रहा था जो नाव चला रहा था। वह बार बार उस नाविक को देख रहा था और कह रहा था कि
आप तो इस गांव के हो नहीं, आप यहाँ कहाँ से आए? तो जो नाविक हैं वो कहते कि अरे मुझे ना आज ही काम पे रखा है, जो नाव चलाता था वो किसी काम से कहीं गया हुआ है, तो मुझे बुलाया, मैं इसी गांव के एक दो गांव आगे गांव है, उसका गांव का नाम लिया, मैं वहाँ से आया हूँ और नाव चलाने आया हूँ। पर कहते ये कोई परिवार था, इनको शहर जाना था बहुत ज़रूरी, तो इन्होंने मुझे बोला कि छोड़ देगा, तो मैं चलो छोड़ देता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया था और आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, तो मतलब मुझे जो है काम मिल गया वापस आने के लिए, खाली नहीं आना पड़ा। तो नाव चलने लगी तो वो फिर उनके चेहरे को देख रहा और मन ही मन कह जा रहा कि इतना सुंदर चेहरा नाविक तो नहीं हो सकता, इनके चेहरे पे जो तेज है ये तो लगता नहीं कि वही है। लेकिन उनके मन में ये भाव भी आया, बाबा कहते कि मैं इन्हें क्या दूं। वो घर के लिए थोड़ा सा गुड़ लेके आए थे, तो उन्होंने कि भाई मेरे पास तो यही है, कुछ गुड़ खाओगे? तो उन्हें गुड़ दे दिया। नाविक ने चुपचाप लिया और खाने लग गए, नाव भी चलाते रहे। जैसे ही नाव किनारे पे लगती है तो वो आनंदित होकर बोलता है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचाया, नदी पार करवा दी, और मैं भगवान विट्ठल से अर्जी करता हूँ और भगवान खंडोबा से अर्जी करता हूँ कि वो ऐसा ही सबकी सहायता करे। उन्होंने मेरी भी आज जो है सहायता की है, और उनका बहुत सत्कार करता है जो नाविक होते हैं कि आपने मेरे को इतनी समय में, ऐसी रात्रि में आपने मेरी सहायता की, आपका धन्यवाद। और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। और जैसे वो घर पहुंचता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है तो बाबा कहते हैं सामने उसकी धर्मपत्नी, और धर्मपत्नी देख के जहाँ खुश होना था वो गुस्से होगी और उसने कुछ नहीं बोला, वो अंदर चली गई। अब वो बेचारा थोड़ा परेशान हो गया कि भाई मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, 3-4 दिन बाद घर आता हूँ, और ये कैसा मेरे साथ जो है इनका व्यवहार है। मेरा स्वागत तो बहुत ही अच्छा हो गया आते ही, और रात्रि को आया हूँ मैं, इतनी रात्रि को, और ये मेरे को इस तरह से जो है देख रहे हैं घर वाले। जैसे अंदर जाता है तो उनकी माताजी भी उसी तरह देखती हैं। बाबा कहते हैं वहीं पलंग पलंग पे हैं, उनके पिताजी सोए हुए थे जो कि बीमार थे। तो उनकी माँ पूछती है अरे तू कब आया? तो वो कहता माँ मैं अभी आया। तो माँ कहती सच सच बोल, कब आया? कहते मैया मैं अभी आया। तभी उनकी धर्मपत्नी बोलती है, बाबा कहते हैं कि माँ ये झूठ बोल रहे हैं, ये शाम के टाइम आ गए हैं, अपने मित्रों में होंगे, मित्रों में बैठे होंगे, और अब इनको समय लग गया घर चलने को। ये ऐसा ही करते हैं, ये अपने मित्रों में जब चले जाते हैं तो भूल जाते हैं क्या समय, इतने दिनों से आए हैं समय पे नहीं आते, वो फिर उनका मुंह देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उस भक्त के मन में ये दुविधा आ गई कि मैंने तो सोचा था कि सब मेरे को देख के खुश हो जाएंगे कि मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, पर ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उनके पिताजी जो बीमार पलंग पे थे वो आवाज़ मारते हैं और कहते हैं तू सच बता, तू कब आया? वो कहते पिताजी मैं सच कहता हूँ, मैं अभी आया। तो वहाँ सामने एक छोटी सी खिड़की पे खंडोबा जी की मूर्त थी। तो उनकी कसम कर लेते हैं कि भाई मैं खंडोबा भगवान की कसम खाता हूँ, मैं अभी आया हूँ और मैं अभी अभी आया हूँ नदी को पार करके। तो अब माता जी बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, धर्मपत्नी बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं आया हूँ और नाव में एक नाविक था, उससे पूछ लेना कल कि मैं आया कि नहीं आया। पिताजी कहते हैं अगर तू सच बोल रहा है तो इधर आ और बैठ, एक बात सुन, तू अभी आया? कहते हाँ जी मैं अभी आया। कहते बात ऐसी है कि जो नाव है ना, जिसकी नाव है जिस साहूकार की, उसने कहा था कि मैं आज नाव के 25 पैसे जो किराया है वो बढ़ा दूंगा। गांव वालों ने कहा हम नहीं मानते इसे, हम जितना किराया दे रहे हैं हम उतना ही देंगे। तो कहते उस साहूकार ने क्रोध में आके नाव उठा दी और ले गया कि रहने दो, मैं नहीं चलाऊंगा नाव, जब पैसे बढ़ाओगे तभी नाव आएगी यहाँ पे। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर नाव तो वही है। वो कहते नहीं, नाव वो ले गया है वहाँ से। बाबा बोलते उसे एक क्षण नहीं लगा इस बात को समझने के लिए, अरे वो नाव और नाविक वो तो मेरे प्रभु की लीला रही है। और बाबा कहते उसकी आंखों में आंसू, और वो भगवान खंडोबा को हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आज आप मेरे लिए नाविक बन गए, मेरे लिए आप आज नाव चलाने लग गए। और वो रोते रोते उनका सत्कार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपसे आज एक विनती क्या की, आप मेरे लिए नाव लेके आ गए। तो बाबा हमें इस बात को और इस घटना को इसलिए समझाते हैं कि अक्सर अगर तुम अपने प्रभु पे इतना अटूट विश्वास करते हो
उनसे मांगते नहीं, उनसे कहते हो तो वो पक्का सुनते हैं। अगर उस भक्त को सिर्फ इतनी सी पीड़ा थी कि वो कैसे घर पहुंचे, तो उसके अंदर एक विश्वास भी भगवान ने ही जगाया कि तू चल, किनारे बैठा हूँ। और बाबा ने इस घटना को जब हमें समझाया और इसके ऊपर बाबा ने लिखवाया कि भाई इस घटना को लिखना और आगे पहुंचाना, तो मैं खुद अचंभित था कि ये ना मैंने कहीं पढ़ी है ना ही मैंने सुनी। और बाबा ने इतनी प्यारी कहानी जो घटित हुई है हमें सुनाई, और मैं गदगद हो गया इस कहानी से कि बाबा आपका अनेकों धन्यवाद, हम इस काबिल नहीं है, आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद साईनाथ। हम आपकी शरण में रहें, आप हमें ऐसा ज्ञान देते रहें। सिर्फ ज्ञान दे ही नहीं बाबा, हमें आप ज्ञान को समझाएं, हमें सुनने की क्षमता बढ़ाएं हमारे अंदर। क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिनों से एक बात और समझाई हमें कि व्यक्ति जो भी संसार में आता है उसका पढ़ना अध्ययन नहीं होता, सुनना अध्ययन है। क्योंकि शिशु माँ के गर्भ में पढ़ता थोड़ी ना है, वो सिर्फ सुन रहा होता है। जब वो इस संसार में आता है तब भी वो सुनना ही होता है, वो पढ़ता थोड़ी ना, किताब थोड़ा उसके पास होती है। और धीरे धीरे जब वो शिशु बढ़ रहा होता है तो उसको सुनने से पता लग रहा होता है कि माता क्या बोल रही है, माता के भाव क्या बोल रहे हैं, कोई मुझे क्या समझाना चाहता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी सुना करो और अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाओ। ओम साई राम, साईनाथ महाराज की जय। फिर मिलते हैं हम अगले अध्याय में। बाबा का यह जो कार्य बाबा ने हमें दिया है, बस मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा ने हमसे कार्य करवाया। हमें हिम्मत नहीं थी, और मैं इस कार्य को जब करता हूँ तो जो भी बाबा बनवाते हैं मैंने अभी तक देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे ये है कि बाबा के शब्द मैं क्या देखूँ इनके लिए। और बाबा ने हमसे ये कार्य करवाया, हम इस काबिल भी नहीं है, ये मैं सच कहता हूँ, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है। क्योंकि बाबा तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। बाबा की लाइन है ना, आओ मुझे लूट लो जितना लूट सकते हो, आओ मुझे लूट लो। हम गलत भाव में चले जाते हैं कि धन ही लूट लेते हैं, लेकिन बाबा ज्ञान की बात कर रहे होते हैं कि आओ मुझसे जितना ज्ञान लूट सकते हो लूट लो, किसी भी विषय में मेरे से पूछो। अगला जो अध्याय बाबा ने दिया है वो हम जरूर भक्तों तक पहुंचाएंगे। वो बाबा ने दिया सुसाइड जो लोग करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उसके लिए बाबा ने डांट लगा के ही किसी को कहा था, और किसी ने ये कार्य सोचा था तो बाबा ने डांटा था। तो इस कार्य को भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जो भी इस हमारे छोटे कार्य को देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा के सब भक्तों तक पहुंच रहे हैं और सब आनंदित हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा के द्वारा ही जो कर रहे हैं बस उस भाव से ही कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी दिखती है उसे हमें आज ही क्षमा कर दें। हमसे कोई आपको दिखता है कि गलती हो रही है शब्दों में, उसके लिए भी क्षमा कर दें, क्योंकि हमने ये शब्द ना पढ़े हैं ना हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है। जो बाबा के शब्द आते हैं हम वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद सबका। साईनाथ महाराज की जय। बाबा निमेश्वरम नमो नमः। गुरु पूर्णिमा में बाबा ने एक नाम दिया, मैंने मांगा था, तो बाबा निमेश्वरम नाथ। साईनाथ महाराज की जय।